सरवरे कायनात रूए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया व नियाज पेश करने के बाद यारान तरीकत, आज की ये उर्स की खूबसूरत नशिस्त मुझे ये कह लेने दीजिए कि आज हजरत पीर जी सरकार पर तमाम जो अकाबिर औलिया हैं उनकी अरवाह बड़ी खुश है। आपके इस इंतजामात पर, अल्लाह की मखलूक की खबरगिरी पर, अल्लाह की मखलूक की खबरगिरी लेना, इनका ख्याल करना, आने वाले हर एक मेहमान का ख्याल करना, इन पर आज पीर जी सरकार पर आज जिंदा पीर साहब भी बड़े खुश है रहमतुल्लाह अलैह। आप बड़े खुश हैं। मुझे 10 मिनट दिए गए, मैं कोशिश करूंगा, लंबी तकरीरें करने का मैं हामिल नहीं हूं। आज दिल से दिल की बात करूंगा। पीर जी सरकार को सिर्फ ये फकीर की फकीरों से बात है। लंबे चौड़े बयानात होते रहते हैं, लंबी चौड़ी गुफ्तगू होती रहती है। मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया गया है, उसके अंदर कोशिश करूंगा कि अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। आपने कभी ये सोचा है, यहां पर गमगोल शरीफ की सरजमीन पर आने वाले, यहाँ पर हजरत जिंदा पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के मदार शरीफ पर हाजरियां देने वाले, हजरत पीर जी सरकार के पास आने वाले, हजरत उबैदुल्लाह साहिब के पास आने वाले, अनवर जुनैद साहिब के पास आने वाले, मोहब्बतों का इजहार करने वाले, ओ कभी ये सोचा है कि ये मोहब्बत आपके दिलों में आई कहां से? कभी ये सोचा है यहां पर औलिया के पास आने वाले, अल्लाह वालों के पास आने वाले, या क्योंकि जितने भी आस्थाने हैं, जितने सलासिल हैं, जिधर भी कहीं कोई जाता है अल्लाह वालों से प्यार करता है, सरकार बागदरा शरीफ से प्यार करता है, उनका जिक्र मैंने तब किया है हुजूर आला व वाला सरकार बागदरा शरीफ का, क्योंकि हजरत जिंदा पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह और हमारे हुजूर आला ये आपस में हम जुल्फ थे और बड़ी मोहब्बतें और बड़ा प्यार। कहने का मकसद ये है, वो कभी ये सोचा है कि ये मोहब्बत आई कहां से? अल्लाह वालों की मोहब्बत दिलों में आई कहां से है? आओ आओ मैं बताता हूं ये मोहब्बत कहां से आई है। और ये मोहब्बत फर्शी है ही नहीं है, ये अर्शी है अल्लाह वालों की मोहब्बत। अल्लाह वालों की मोहब्बत फर्शी नहीं है। जरा कहना सुभान अल्लाह। मैं बड़े कम वक्त के अंदर मैं ये सोच रहा हूं, यहां पर आने वाले, आज यहां पर जम्मे गफीर है और हम खराजे तहसीन पेश करते हैं, हजरत पीर जी सरकार को खराजे तहसीन पेश करते हैं। इतनी अल्लाह की मखलूक का ख्याल करना, हर किसी की दिलजोई करना, इनका ख्याल करना, और ये आम बात नहीं है, ये बड़ी बड़ी बुलंद बात है, ये बड़ी बुलंद बात है। मैंने कहा ये मोहब्बत फर्शी नहीं है, ये मोहब्बत, भाई बोलोगे साथ, मैं दिल से दिल की बात कर रहा हूं, दिल वाले ही समात करेंगे। ज्यादा कम वक्त मिला है ना, तो कम वक्त में तेजी से गुफ्तगू को समेट रहा हूं। बड़े अच्छे बोलने वाले मशाइख बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हैं, मैं उम्र में भी कम हूं, अमल में भी कम हूं, लेकिन एक बात करता चलूं, मुझे बिल्कुल, मेरी पहली हाजिरी है, मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी नई जगह पर आया हूं। मुझे यूं ही महसूस हुआ है कि नक्शबंदी आज अपने दूसरे नक्शबंदी घर में आया। आज नक्शबंदियों, आज ये फैज देखकर पीर जी सरकार की मोहब्बतें, ये कोई लबी चिपटी बातें नहीं है, ना खतीबाना ताली है, ना खतीबाना जुमला है। पीर जी सरकार का ये इखलास देखकर, आपकी ये मवद्दत और मोहब्बत देखकर, अल्लाह की मखलूक से प्यार देखकर, और यूं ही महसूस होता है। अभी यहाँ कोई कह रहे थे, ओ नहीं नहीं, हजरत जिंदा पीर साहब या हजरत पीर बादशाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह वो गए तो नहीं है, वो तो हजरत पीर जी सरकार की सूरत में मौजूद है। भाई जो खुश हुए हैं वो कहे ना सुभान अल्लाह। और मेरे हुजूर किबला आलम फकीर पीर सानी सरकार आप फरमाते हैं, वली जब दुनिया से जाता है तो उसका फैज 10 गुना बढ़ जाता है। और ये अभी तो आगाज है, हजरत पीर जी सरकार का जो फैज है ये तो और आम होना है, ये तो अभी आगाज है। और इनकी सूरत में हजरत बादशाह साहब की सूरत नजर आती है, और इनके फैज में हजरत जिंदा पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का फैज नजर आता है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, एक बात सुन लीजिए कि ये मोहब्बत फर्शी नहीं है। रब फरमाता है, बुखारी और मुस्लिम मुतफक्कुन अलैह हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया कि रब जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना, जमीन पर जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाता है और फरमाता है, जिब्राइल मुझे फलां बंदे से जमीन पर मोहब्बत हो गई है, तू भी उससे मोहब्बत कर।
या चलो आसान करता हूं, मुझे हजरत जिंदा, इससे मैं इस्तदलाल करता हूं इस हदीस पाक से, मुझे हजरत जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत हो गई है, तू भी उनसे मोहब्बत कर। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के हुजूर आला व बाला सरकार बागदरा शरीफ हैं या सरकार सालिकाबाद शरीफ हैं, इनका नाम मैं लवाजमात समझता हूं खानकाई निजाम के। ये मोहब्बत ऐसी है कि बार बार नाम सामने जो आ जाता है, ये सामने आ जाता है, तो मैं फलां बंदे से, या यूं कह लो मैं जमीन पर रहने वाले वो फकीर जो पहाड़ों के दरमियान, जहां पर एक बंदा तसव्वुर, फकीर होते ही पहाड़ों में है भाई, यहां पर आज अल्लाह की मखलूक देखकर मैं फलां बंदा जिसे दुनिया हजरत पीर जी सरकार के नाम से जानती है उससे मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर, तू भी उससे। तो बड़ी शॉर्ट करते हुए, बड़ी तवील हदीस पाक है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता। तो अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान में निदा करते हैं कि अल्लाह को फलां बंदे से जमीन पर मोहब्बत हो गई है, ए फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब मैं जो बात छेड़ना चाहता हूं, यहां से एक बात मालूम हुआ, ओ अल्लाह के वलियों की मोहब्बत, अल्लाह के वलियों की इरादत, अल्लाह के वलियों से संगत, और ये तुम तक तो बाद में पहुंची है, अर्श पर इसके चर्चे पहले ही हो गए थे। ये मोहब्बत तुम तक बाद में, तो मालूम हुआ हजरत पीर जी सरकार की मोहब्बत, हजरत जिंदा पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत, हजरत साहबजादा अनवर जुनैद साहब की मोहब्बत, और ये लोगों के दिलों में बाद में पहुंची है, अर्श पर इसके चर्चे पहले ही हो गए लोगों। और अब कोई पूछे ना क्यों जाते हो गमगोल शरीफ, क्यों जाते हो सालिकाबाद शरीफ या बागदरा शरीफ या किसी भी अल्लाह वाले के पास क्यों जाते हो, और उससे कहा करो ये मोहब्बत हमारे दिल में किसी बंदे ने नहीं डाली, रब्बुल आलमीन ने डाली है। आज बंदा किसी का, और जाकिर हमारे हुजूर किबला आलम हुजूर अलाज फकीर पीर सानी सरकार आप फरमाते हैं, हजरत जिंदा पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जिक्र कर भी गए और करा भी गए। ये जिक्र ही की तो बरकतें हैं ना भाई। आज ये जो लोगों के दिलों में जिक्र जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं हैं, अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं हैं, और यही कुछ चुनिंदा खानकाएं रह गई हैं, इनकी इज्जत किया करो, इन खानकाओं पे आया जाया करो, जहां से तो ईद का भी दर्स मिलता है और रिसालत का भी दर्स मिलता है। इन खानकाओं को आपको मुबारक हो, आप कई उन चुनिंदा आस्थानों में से हैं। ये खास आस्थाना है गमगोल शरीफ, जहां पर अल्लाह की सदाएं नजर आती, जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं नजर आती हैं। ये कोई आम आस्थाना नहीं है। तो एक आखिरी बात गुफ्तगू को समेटते हुए, जो ये चाहता है कि आज इन वलियों से मुलाकात करने आया है, इनसे दुआएं लेने आया है, इनसे फैज लेने आया है, इस मुलाकात का फायदा ना बताऊं भाई, कोई फायदा भी तो होगा ना। आप सारे यहाँ पर आए हैं, अकीदत और मोहब्बत लेकर आए हैं, हजरत पीर जी सरकार से मिलने और दुआएं लेने आए हैं, इसका फायदा ना बताऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पुरानी उम्मतों में से एक शख्स था जो एक गांव से निकला दूसरे गांव की तरफ, कि मैं वहां से एक अल्लाह के वली की मुलाकात के लिए जाता हूं। जरा कहे ना सुभान अल्लाह, जिसकी तवज्जो है वो कहे ना, हाथ उठा कर कहे सुभान अल्लाह। मैं एक वली की तरफ जा रहा हूं। अब हुजूर फरमाते हैं जब वो घर से चला तो रास्ते में उसे एक शख्स मिला, उससे पूछता है तुमने ये जो सफर इख्तियार किया है, वो आज आप भी तो कितनी दूर से आए हैं ना। अभी खलीफा साहब फरमा रहे थे कि कितने मुमालिक से लोग आए हैं, शहर शहर नगर नगर से लोग आए हैं, पाकिस्तान के चारों सूबों से आए हैं। वो क्या दर्द लेकर आए हैं, वो क्यों आए हैं, उन्हें कौन सी बात खींच कर लाई है। हुजूर ने फरमाया उसके रास्ते में एक शख्स उससे मिला, उससे पूछता है तुम जो ये एक शख्स से मुलाकात के लिए जा रहे हो, अल्लाह के वली से मुलाकात के लिए जा रहे हो, क्या तुम्हारा कोई उससे लेन देन का मामला है, क्या कोई दुनियावी गर्ज से जा रहे हो। वो कहने लगा नहीं नहीं, और सुनो गमगोल शरीफ आने वालों, अल्लाह के वलियों से मोहब्बतें तकसीम करने वालों, इनसे दुआएं कराने वालों। वो कहने लगा मेरा दुनिया की कोई गरज नहीं है, मैं उस बंदे से इसलिए प्यार करता हूं कि वो अल्लाह का महबूब है। मैं उस बंदे से इसलिए प्यार आसान करूं कि हम पीर जी सरकार से इसलिए मोहब्बत करते हैं, हम फकीर पीर सानी सरकार से इसलिए मोहब्बत करते हैं, हम हजरत जिंदा पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इनकी वजह से हमें खुदा का भी पता मिला है और मुस्तफा का भी पता मिला है। हम वैसे
मोहब्बत नहीं करने लगे। मैं शॉर्ट कर रहा हूं। तो आपने फरमाया वो जो शख्स उससे सवाल कर रहा था वो कहने लगा मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं तो फरिश्ता हूं। हुजूर ने फरमाया, वो कहने लगा मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं तो फरिश्ता हूं। वो कहने लगा ओ तुझे मुबारक हो, आज तू जिस वली के पास जा रहा है वो कोई आम हस्ती नहीं है, वो अल्लाह का महबूब है। और अल्लाह ने अपने उस महबूब की खातिर मुझे तेरे इस्तकबाल में खड़ा कर दिया है। उस महबूब की खातिर मुझे वो मालूम हुआ वो आज इनकी मुलाकात के लिए आए हो तो फरिश्ते भी तुम्हारे इस्तकबाल में खड़े हैं। औलिया अल्लाह से जब बंदा मुलाकात करता है तो फरिश्ते भी आते हैं। और फिर वो कहने लगा तू उसको अल्लाह का महबूब समझता है, अल्लाह उससे कई बढ़कर तुझे अपना महबूब समझता है। यहां से मालूम हुआ जो जितना अल्लाह वालों के नजदीक होगा, जो इनके नजदीक होगा वो अल्लाह के भी नजदीक होगा। और हजरत जिंदा पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने सारी जिंदगी जिक्र किया है, आप जाकिर रहे हैं। तो जो अल्लाह का जिक्र करता है ना हर तरफ से हट कर, मखलूक से हट कर, तो अल्लाह अपनी मखलूक को उसके जिक्र पर लगा देता। उसकी वो दुनिया से माइल नहीं होता, वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करता है तो अल्लाह दिलों को पलट देता है उसकी जानिब, दिलों को। और मेरा ज़ौक़ है क्योंकि मुझे अल्लाह ने आवाज भी दी है। अगर टाइम फौरी एकदम आप बिठा दें, एकदम मुझे बिठा देंगे आप, मुझे टाइम का अंदाजा, मैं तो गुफ्तगू उन्हें देख के शुरू करता हूं और उन्हीं पर खत्म करूंगा। यहाँ कोई लगी लपटी या उस तरह की बात नहीं। इनका ज़ौक़ देखकर, हजरत पीर जी सरकार का ज़ौक़ देखकर, अल्लाह की मखलूक के साथ खिदमत देखकर, ये शेर समझे मैं आज यहीं पर पढ़ रहा हूं। कादरी साउंड वाले आज जरा इसको नक्शबंदी बनकर चलाएंगे तो थोड़ा मुझे भी आसानी होगी, क्योंकि नक्शबंदी आस्थाने पर बैठे हैं। तो इनकी कैफियत देखकर, इनका ये हाल देखकर, हजरत पीर जी सरकार का अल्लाह की मखलूक के लिए दर्द देखकर, इस महफिल को देखकर मुझे यही शेर याद आता है कि मैं गर्दिशे कूए यार। गमगोल शरीफ वालों, मैंने भी तो रिपोर्ट देनी है ना सालिकाबाद शरीफ जाकर, बागदरा शरीफ जाकर। वहां से तो मुझे बड़ा प्यार मिला है, कोई ऐसा मिला है कि जो बड़ों वाला प्यार मिला है, उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। कुछ मिसाल आपने भी तो देनी है हमारे लिए। ये आपका खुशदिली से सुनना, हाथ उठाएं। और मुझे लगता है कि ये शेर मैं अभी इधर के लिए पढ़ रहा हूं, इनका ज़ौक़ देखकर, इनकी यही कैफियत है। मैं गर्दिशे कूए यार करता हूँ, मैं गर्दिशे कूए यार ओ करता। पीर जी सरकार से हम ये पूछते हैं ये दीवाने क्यों आए हुए हैं, ये यही कहते हैं मैं गर्दिशे कूए यार करता हूँ। तेरे बंदों से प्यार करता। हजरत जिंदा पीर साहब भी यही करते रहे हैं, हजरत पीर जी सरकार भी यही करते रहे हैं, हमारे हुजूर किबला आलम फकीर पीर सानी सरकार भी यही करते हैं, पीर सुल्तान सरकार भी यही करते हैं। तेरे बंदों से प्यार करता हूँ, तेरे बंदों। और बंदगी की कुछ खबर नहीं पर तेरे बंदों से प्यार ओ करता हूँ। ओ अल्लाह वाले और कोई प्यार नहीं करते, ये कोई कारोबार नहीं करते। इनका कारोबार क्या है? तेरे बंदों से प्यार, मैं बस यही कारोबार करता हूँ। हाँ बस यही कारोबार करता हूँ तेरे बंदों से। आइए बंदों का समंदर, हाथ
उठाकर फरमाए और कहे मेरे साथ जिस आस्थाने पर, इस आस्थाने पर ये बात जिसको नजर आती है वो पढ़े कि पीर जी सरकार से यही मिलता है तेरे बंदों से। कैमरे वाले ये जरा दिखाए, ये कोई किसी बंदे के बुलाने पर नहीं आए, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आए हैं और आज बता रहे हैं कि इन वलियों से ये कैसा प्यार करते हैं। हाथ उठाकर कहें तेरे बंदों से प्यार करता हूं, बस यही कारोबार कर। आपको छेड़ने के लिए बात की, यहां पर कोई वो लगी लिपटी बात नहीं है। तो आखिर में सिर्फ गुफ्तगू को समेटते हुए एक बात करूं। हुजूर ने फरमाया, हुजूर से पूछा गया हुजूर किसकी मजलिस बेहतर है, कौन सा आपका अच्छा दोस्त है? तो हुजूर ने फरमाया अच्छा दोस्त वही है, अच्छे दोस्त की मिसाल ऐसे है जैसे कस्तूरी है। जैसे जरा मेरे साथ बोलेंगे तो बात बनेगी। जैसे कस्तूरी है। तो हुजूर ने फरमाया अच्छे दोस्त की मिसाल। अच्छा ये बात भी मैंने तब छेड़ी कस्तूरी का पहली, फिर हुजूर ने फरमाया उसकी 3 सूरतें हैं, उसकी तीन अच्छे दोस्त की मिसाल ऐसे है जैसे कस्तूरी है, उसकी 3 सूरतें हैं। पहली सूरत ये है वो दोस्त तुम्हारा ऐसा होगा, या यूं कह लो वो वली ऐसा होगा, वो ये नहीं देखेगा पीर जी सरकार जैसा होगा, वो ये नहीं देखता कि आने वाला किस इरादे से आ रहा है, किस नीयत से आ रहा है, क्या वो नुक्ता चीनिया करने के लिए आ रहा है। वो फकीर बड़ा सखी होगा, वो हर किसी को कस्तूरी तकसीम करेगा। भाई हर किस्म के लोग आते हैं ना, खानकाहों पे भी हर किस्म के लोग अपना अपना दर्द लेकर आते हैं, अपने अपने मामलात के हिसाब से। पहला फरमाया पहली सूरत ये है कि वो तकसीम करने वाला हो, आने वाला किस इरादे से आ रहा है वो ये नहीं देखेगा। फिर फरमाया दूसरी सूरत ये है कि वो तकसीम नहीं करेगा, आने वाला उसके पास खरीदने के लिए माल होगा, उसके पास खरीदने के लिए माल होगा, तो वो माल क्या है, वो रियाजतों वाला माल है, वो इबादतों वाला माल है, वो माल है। तो वो उसके एवज वो कामिल वली जो साहिब सजादा होता है उसकी मिसाल कस्तूरी जैसी होती है, वो तकसीम करता है। पहली मिसाल दी। दूसरी सूरत बताई कि वो अपनी रियाजतें और इबादतें लेकर आएगा, वो अल्लाह का वली साहिब सजादा देखेगा कि हाँ भाई इसमें बात है, उसे भी वो कस्तूरी बेच देगा, उसे भी तकसीम कर देगा। तीसरी बात, फिर कभी कभी ये भी हो जाता है ना, गठली हर की कोल चाहिए होनी है कस्तूरी नहीं, गठली हर की कोल चाहिए होनी है कस्तूरी नहीं, दोनों तरफ मामला बराबर होता है। ये मैंने बात तब छेड़ी थी कि दोनों तरफ रियाजत वाली कस्तूरी, रूहानियत वाली कस्तूरी, ये खास खुलाफा समझेंगे ये बात, प्योर जो है मैं तसव्वुफ की लैंग्वेज में ये बात कर रहा हूँ। बाजी दो एक पास से गठड़ी होनी है, वो मामला ऐसा मामला है जो हजरत पीर जी सरकार का और मेरे हुजूर किबला आलम फकीर पीर सानी सरकार का, कस्तूरी दो एक पास से होनी है। ठीक है, समझ रहे हैं बात, कस्तूरी दोनों तरफ होती है, गठड़ी दोनों तरफ होती है, खोलने ए भी नहीं थे खोलने ओ भी नहीं, समझ रहे हैं बात मेरी। खोलता सामने वाला भी नहीं है, खोलता जो सामने होता है वो भी नहीं खोलता, लेकिन उसमें क्या है, एक बात याद रखो, हुजूर ने फरमाया कस्तूरी तो कस्तूरी है, चाहे कोई खोले ना खोले, उसका काम है फिजाओं में महक जाना, फिजाओं में महक जाना। तो ये अकाबरीन का ऐसा जो है ना ताल्लुक है बागदारा शरीफ वालों का, गमगोल शरीफ वालों का। दुआ है अल्लाह ताला से जो मैंने कहा अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए, और हजरत पीर जी सरकार का साया तादेर आप सब गुलामों के सरों पर कायम व दायम फरमाए। हुजूर आला बागदारा शरीफ, हुजूर आला सालिकाबाद शरीफ के वसीले से अल्लाह ताला हमारे मशाइख के वसीले से इस दरबार के फैजान को और वसी से वसी तर करे, हासिदीन के हसद से भी बचाए, मुनाफिकीन के हसद से भी बचाए। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। माशाअल्लाह
हज़रत पीर मोहम्मद फैज़ान आज़म नक्शबंदी साहब अपने पाकीज़ा ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि इन बारगाहों में जो आता है वो पा लेता है। मैंने